आज का पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न हमारा है, निम्न में से निम्न में से कौन प्रशस्ति मार्क के लिए नहीं प्रयुक्त? यानी कि मार्क की जो विशेषता है, उसका कौन सा एक जो है प्रशस्ति प्रयोग नहीं है? ऑप्शन है मागे संति त्रयो गुण। दूसरा है नौ सर्ग गते मागे नौ शब्दों न विदते। तीसरा है मुरारी पद चिंता बेतता माघे रतिम कुरह। चौथा है वृत्त वित्त छत्रस्य सा कापी वंशस्थ। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या सही होगा दोस्तों? तो प्रश्न संख्या पहले का यहाँ पे आंसर हम लेंगे। प्रश्न संख्या पहले का आंसर है कि यहाँ पे माघे संति त्रयो गुण भी है, माघ की विशेषता। नौ सर्गात गते माघे शब्द, नौ शब्द भी है। यहाँ पे मुरारी पद चिंताम, यह भी जो है माघ की विशेषता है। लेकिन आंसर यदि हम जाएंगे आंसर की तरफ, यहाँ पे नहीं में प्रश्न पूछा है। प्रश्न संख्या पहले का निम्न में से कौन सा प्रशस्ति मार्क के लिए नहीं प्रयुक्त है? तो आंसर यहाँ पे जाएगा डी, हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है। तो पहले प्रश्न का आंसर दोस्तों डी सही है। इसी प्रश्न के साथ मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यम यस क्लासेस वन में। तो दोस्तों यम यस क्लासेस वन में आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं कि जो शिशुपाल वधम का वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी यहाँ पे हम लेकर उपस्थित हुए हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 95 है। कितने हैं? 95 प्रश्न है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं, बहुत फास्ट देखेंगे दोस्तों। तो जो है प्रश्नोत्तरी को, तो पहला प्रश्न आपके सामने है शिशुपाल बधम से वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। तो पहला प्रश्न यहाँ पे था कि मार्क के लिए कौन सा प्रशस्ति नहीं प्रयोग हुआ है? तो आंसर हमारा गया था डी की तरफ, डी यहाँ पे प्रयोग नहीं किया गया है। अगला हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह है मार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो माघ उपमा के लिए प्रसिद्ध है क्या? माघ अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है क्या? माघ पद ललित के लिए प्रसिद्ध है या फिर सभी? तो महाकवि जो माघ है उनको त्रयो गुण प्रसिद्ध, यानी कि तीनों गुण उनको जो है प्राप्त हुआ है। तो माघ उपमा अर्थ गौरव पद ललित सभी के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे डी आंसर सही होता है। लेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पे है प्रभाव प्रभावक चरित्र के अनुसार माँ की माता का क्या नाम है? तो यहाँ पे एक ग्रंथ है जिसका नाम है प्रभाव चरित्र, उसके अनुसार जो है माँ की माता का क्या नाम है? ऑप्शन है गौरी है क्या, दूसरा है ब्राह्मी है क्या, तीसरा है पिंगला है क्या, चौथा है सुशीला है क्या? तो आंसर यहाँ पे क्या हमारा सही होगा? तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर लेंगे जो है इस ग्रंथ के अनुसार माँ की माता का नाम है गौरी। क्या नाम है? गौ जो है सॉरी दोस्तों ब्राह्मी नाम है। तो प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे बी आंसर सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है सी, यहाँ पे दोस्तों हमारा आंसर लेंगे तीसरे का। तो सॉरी दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हुआ बोलने में। यहाँ पे प्रभाव चरितम के अनुसार माँ की माता का क्या नाम है? तो आंसर जाएगा ब्राह्मी। क्या नाम है? ब्राह्मी है। प्रश्न संख्या 3 का बी आंसर हमारा यहाँ पे सही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे है शिशुपाल बधम का उपजीव ग्रंथ, यानी शिशुपाल बधम कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है महाभारत के वन पर्व से, महाभारत का आदि पर्व है, महाभारत का सभा पर्व है, महाभारत का भीष्म पर्व। यानी कि महाभारत से ही लिया गया है, लेकिन कौन से पर्व से लिया गया है? तो आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा शिशुपाल बधम का जो उपजीव है वह है महाभारत का सभा पर्व। प्रश्न संख्या 4 का सी आंसर हमारा सही होता है। आगे लगे प्रश्न संख्या 5 है शिशुपाल बधम के अनुसार देवताओं के मन में प्रथम भय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कौन है जिसके द्वारा शिशुपाल वधम के अनुसार देवताओं के मन में भय उत्पन्न हुआ था? रावण के द्वारा, शिशुपाल के द्वारा, हिरण्यकश्यप के द्वारा या पिनाक के द्वारा? तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 5 का। प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे आंसर जाएगा हिरण्यकश्यप के द्वारा जो है भय उत्पन्न हुआ था देवताओं के मन में। तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे सी आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है सुमेलित करिए हरचरितम शिशुपाल वधम बेड़ी संहारा नल चंपू। तो यह जो है इसके किस में विभक्त है? तो हरचरितम उच्छ्वासों में विभक्त है। कितने उच्छ्वास है दोस्तों? तो 8 उच्छ्वास विभक्त है। कितने हैं? 8 है। तो यहाँ पे पहले का यहाँ पे हमारा जो है तीसरा सही होता है। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग है। क्या है? 20 सर्ग है। तो यहाँ पे हमारा डी वाला सही होता है। बेड़ी संहार जो है किसमें विभक्त है? तो बेड़ी संहार यहाँ पे दोस्तों हमारा जो है अंकों में विभक्त है। तो 6 अंक है। कितने? 6 अंक है। अगला है नल चंपू जो है उच्छ्वासों में है। तो यहाँ पे 7 उच्छ्वास है। कितने? 4 7 उच्छ्वास है। तो हमारा आंसर प्रश्न संख्या
6 का कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे सी आंसर हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, शिशुपाल किस नगरी में निवास कर रहा था? तो शिशुपाल जो है कहाँ का राजा था, वो किस नगर का रहने वाला था? ऑप्शन है कौशल का, अवंती का, मगध का या फिर महिष्मती का। तो आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा शिशुपाल बधम जो किस नगर में रहता था, आंसर जाएगा वह जो है महिष्मती में रहता था। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे डी आंसर सही है। ठीक है, तो आगे लेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 है, शिशुपाल बधम में मंगलाचरण का प्रकार है, कौन सा? आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक या इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर जाएगा शिशुपाल बधम का जो मंगलाचरण है वह है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 8 का सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, शिशुपाल बधम के अनुसार जो है चंद्रमा की कितनी कलाएं हैं? तो शिशुपाल बधम के अनुसार चंद्रमा की 64, 16 जो है 27 या फिर 12। 64 कलाएं प्रसिद्ध है, लेकिन शिशुपाल बधम के अनुसार कहें तो 16 कलाएं हैं। कितनी है? 16 कलाएं किसकी? चंद्रमा की। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 है, स बाल आसिद आसिद पुष्पा चतुर्भुजौ मुखेन पुरेन इंदु अभिन्न लोचन। इस पंक्ति में लोचन पद से किसका बोध है? तो लोचन पद से किसका बोध हुआ दोस्तों? चंद्र का, विष्णु का, नारद का या शिशुपाल का? प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या जाएगा दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर जाएगा, यहाँ जो लोचन शब्द आया उससे जो है शिशुपाल का बोध होता है। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। यहाँ करा चतुर्भुज में समास है, जो चतुर्भुज से किसका बोध हुआ? तो यहाँ पे समास पूछा वैभव, द्विगु, बहुव्रीहि या फिर चतुर जो है तत्पुरुष। तो हमारा आंसर जाएगा चतुर्भुज से जो है उसमें समास है 4 भुजाओं वाला हुआ। तो आंसर में यहाँ पे हमारा जाएगा प्रश्न संख्या 11 का बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 है, गतम तिरश्चिन चीनम चीनम उन सारथे प्रसिद्धम ऊर्ध्वज्वलनम हविभुज। इस पंक्ति में अनुसारथे पद का संबंध है। तो किससे जो है अनुसारथे पद का किससे संबंध है? ऑप्शन है श्री कृष्ण, अग्नि, नारद या फिर सूर्य। प्रश्न संख्या 12 के यहाँ पे डी आंसर सही होता है, सूर्य का बोध होता है। अनुसारथे अरुण सारथे किसका बोध हुआ? अरुण सारथे से जो है सूर्य का बोध हुआ। अरुण का सारथी कौन है? तो आंसर जाएगा सूर्य है। अगला प्रश्न है, कवि किस कवि ने एक से अधिक महाकाव्यों की रचना की? तो कौन से कवि हैं जो एक से अधिक महाकाव्यों की रचना की? माघ ने एक महाकाव्य लिखा, शिशुपाल बधम। वाल्मीकि ने रामायण लिखा, एक ही लिखा। और जो है भारवी ने एक ग्रंथ लिखा किरातार्जुनीयम। तो यहाँ पूछा है कि एक से अधिक महाकाव्य किसने लिखा? तो कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे, एक का नाम है रघुवंशम और दूसरा का नाम है जो है कुमार संभव। तो प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे डी आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है, क्रमादुम नारद इति अबोधि स। इस पंक्ति में अबोध पद कहाँ है? तो अबोध पद कहाँ है? तो अबोधि जो शब्द है वह किस वचन, किस लकार, किस पुरुष में है? तो प्रश्न संख्या 14 का बुध धातु लुंग लकार मध्यम प्रथम पुरुष एक वचन, बुध धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, बुध धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, बुध धातु लिट लकार मध्य प्रथम पुरुष एक वचन। कौन सा यहाँ पे सही है? प्रश्न संख्या 14 का। तो प्रश्न संख्या 14 के यहाँ पे अबोधि जो शब्द है उसमें बुध धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता अबोधि। तो प्रश्न संख्या 14 का ये आंसर पहला आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। निम्न में से कौन सा विशेषण श्री कृष्ण के लिए नहीं है प्रयुक्त हुआ है? तो जो है श्री कृष्ण के लिए कौन सा यहाँ पे शब्द नहीं प्रयुक्त हुआ है? चक्रीन, देवसी सूतम, अच्युत, सीति वासन। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर क्या सही होगा? तो यहाँ पे चक्रीन भी श्री कृष्ण को कहा जाता है, अच्युत भी श्री कृष्ण का है, देवसी देवकी सुत भी है, देवकी सुत देवकी पुत्र श्री कृष्ण तो यह भी है। तो पूछा नहीं है तो आंसर जाएगा सीति वासव। यह जो है श्री कृष्ण की विशेषण नहीं है। तो प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे डी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 16 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 कहता है, निम्न में से कौन सा विशेषण नारद के लिए नहीं प्रयुक्त हुआ है? नारद के लिए पूछा है, वहां पे कृष्ण के लिए आया था, विशेषण कौन सा नहीं? धातु सुत कहा जाता है, तपोनिधि कहा जाता है, ऋषि
ऋषित्व सी कहा जाता है, आदि पुरुष कहा जाता है। क्या यहाँ पे नहीं कहा जाता है नारद को? तो प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 का आंसर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे धातु सुत नारद को कहा जाता है। तप करते तपोनिधि है तो उन्हें कहा जाता है ऋषित्व है। तो यहाँ पे यह तीनों सही, हमारा यह तीनों विशेषण नारद के लिए है। कौन सा नहीं है? तो वह है आदि पुरुष। यह आदि पुरुष किसका विशेषण है? यह आदि पुरुष जो है वाल्मीकि का विशेषण है। तो आंसर यहाँ पे 16 का सी सही होता है। अगला प्रश्न है, शरीर भाजाम भवदी दर्शनम व्योनक्ति कालित्री ए अपि योगताम, इस पंक्ति में भवदी पद से किसका बोध हुआ? भवदी पद से किसका बोध हुआ दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 जो है भवदी पद से श्री कृष्ण, इंद्र, शिव या नारद? तो भवदी पद से जो है यहाँ पे नारद का बोध होता है। तो प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पे सी आंसर सही है। अगला 18 है, शिशुपाल बधम के अनुसार किसका दर्शन तीनों कालों में पवित्रता को प्रकट करता है? तो कौन जो है जिसका दर्शन तीनों लोकों में कालों पवित्रता को जो है प्रकट करता है? वह श्री कृष्ण है क्या, नारद है क्या, पुंडरीकच्छ है क्या, या फिर शिव है? तो प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पे आंसर जाएगा, वह है नारद। कौन है? नारद मुनि है जिनका दर्शन करने से तीनों कलाएं जो है कालों में पवित्रता को प्रकट करता है। तो यह रहा हमारा 18 का बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, ऋषि रवे कालियुतम छमेत कह छपात अस्माकांड कांडम लीमसम नभ, इस पंक्ति में कालियुतुम पद का क्या अर्थ है? तो कालियुतुम पद का क्या अर्थ पूछा है इस पंक्ति में? आकाश है क्या, उन्मत्त है क्या, सूर्य के बिना है क्या, या फिर निर्मल करना है? तो यह जो है छालयुतुम पद का क्या अर्थ है यह पूछा। प्रश्न संख्या 19 का आंसर जाएगा, कालयुतुम पद का यहाँ पे आंसर है निर्मल करना। छालयुतुम पद का अर्थ है निर्मल करना। तो प्रश्न संख्या 19 का यहाँ पे सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशेषण कृष्ण के लिए नहीं है? तो कृष्ण के लिए कौन सा विशेषण नहीं है? तो आदि पुरुष कहा जाता है कृष्ण को क्या, उपेंद्र कहा जाता है क्या, विशंभर कहा जाता है क्या, या फिर व्रती कहा जाता है? क्या नहीं है यह पूछा प्रश्न संख्या 20। तो प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पे आंसर जाएगा, यहाँ पे व्रती जो शब्द है यह जो है श्री कृष्ण की विशेषण नहीं है। तो प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न 21 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21 प्रश्न है, शिशुपाल बधम के अनुसार प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? तो 70, 75, 80, 86, 46। प्रश्न संख्या 21 का यहाँ पे आंसर जाएगा 75 श्लोक है। कितने? 75 श्लोक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशेषण बलराम के लिए नहीं प्रयुक्त है? तो बलराम के लिए कौन सा प्रयुक्त नहीं हुआ है? सिर पाड़ी, मुसल पाड़ी, रेवती जानी, या द्वैमातुर? क्या नहीं है यह पूछा है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 22 का आंसर क्या जाएगा? तो बलराम को सिर पाड़ी भी कहा जाता है, मुसल धारण करते तो मुसल पाड़ी कहा जाता है, रेवती के पति है तो रेवती जानी भी कहा जाता है। यहाँ पे जो नहीं में पूछा तो यहाँ पे आंसर जाएगा द्वैमातुर नहीं कहा जाता है। क्या? द्वैमातुर नहीं कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्षरम क्षरो क्षिप्त गजे कृतिना स्फुटोम पम भूति सितेन शंभुना, इस पंक्ति में भूति सितेन पद से किसका बोध हुआ? तो किसका बोध हो रहा है दोस्तों? भूति सितेन पद से नारद का, शिव का, श्री कृष्ण का, गजासुर का, किसका बोध होता है? जो है भूति सितेन पद से। तो यहाँ पे भूति सितेन पद से जो है शिव जी का बोध होता है। तो प्रश्न संख्या 23 का यहाँ पे बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, देवताओं के द्वारा तीनों संध्याओं के समय किसको नमस्कार किया जाता है? तो देवताओं के समय जो तीनों संध्याएं होते उसको किसको नमस्कार किया जाता है? रावण को, श्री कृष्ण को, हिरण्यकशिपु को, या फिर शिशुपाल को? तो आंसर जाएगा जिसको प्रणाम किया जाता है वह है हिरण्यकशिपु को। हिरण्यकशिपु को जो है तीनों लोकों के देवता जो है देवताओं के द्वारा 3 संध्याओं के समय इनको नमस्कार किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 24 का यहाँ पे सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25, यह क्या कहता है? प्रभु भूर्भु शु भुवन त्रयस कह, इस पंक्ति में यह पद से किसका बोध हुआ? तो यह पद आया है इससे किसका बोध हुआ? शिशुपाल का, रावण का, नारद का, या हिरण्यकशिपु का? किसका बोध हुआ दोस्तों? यह पद से। तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर क्या यहाँ पे सही होता है?
25 का आंसर लेंगे। यहाँ पे यह शब्द से जो है रावण का बोध हुआ। किसका? रावण का बोध हुआ। तो 25 का यहाँ पे ए बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। निम्न में से कौन शिशुपाल की पंक्ति नहीं है? तो यहाँ पे 4 पंक्ति दिया है, कौन नहीं है? तो यहाँ पे अभिक्षण उपैति तस्य सोमश्रम सदा अभिमानई एकदा ही मानिन स रस जो है राशि 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 राशिन महसाम महो महो उज्ज्वल असंशयम संप्रति तेजसा रवि। तो यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं है, तो प्रश्न संख्या 26 का आंसर लेंगे। यहाँ पे आंसर जाएगा, यहाँ पे जो है सी आंसर सही होता है। यहाँ पे यह जो पंक्ति वह शिशुपाल बधम की नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन शिशुपाल की पंक्ति है? तो इस चारों में से कौन शिशुपाल का पंक्ति है? दिदेश अयाना निदेश कारिड विवेश गत्य स विलास काननम ददर्श मालूर फलम पचे लिमम। तो यहाँ पूछा कौन सा नहीं है दोस्तों, तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा डी की तरफ। यह पंक्ति जो है शिशुपाल बधम की नहीं है। अगला प्रश्न 28 है किसके भय के कारण देवताओं ने दुर्गों का निर्माण किया? अगला प्रश्न है किसके भय के कारण देवताओं ने दुर्गों का निर्माण किया? तो आंसर जाएगा शिशुपाल, रावण, हिरण्यकशिपु या फिर द्वामातुर। आंसर जाएगा हिरण्यकशिपु के भय से लोगों ने दुर्गों का निर्माण किया। दुर्ग बने जाते हैं, तो दुर्गों का निर्माण जो है हिरण्यकशिपु के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों 29 प्रश्न कहता है सटाक्ष टाभि अभि अभित्र घनेन बिभ्रता नृसिंहम सहित सहित सहिम तनुम तनुम त्वया। इस पंक्ति में त्वया पद से किसका बोध हो रहा है? तो त्वया पद से किसका बोध हुआ? रावण का, श्री कृष्ण का, शिशुपाल का, नारद का। तो आंसर जाएगा त्वया पद से श्री कृष्ण का बोध होता है। तो प्रश्न संख्या 29 का बी आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। वह कहता प्रतिचस्करे इस पद में मूल धातु क्या है? तो चस्क धातु है, क्री धातु है, तू है या फिर क्री धातु क्या है? तो यहाँ चस्क पद में जो है क्री धातु का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 30 का यहाँ पे बी आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है नमुश्चि दुसाम किस देवता को क्या विशेषण है? तो यह जो है नमुश्चि दुसाम किस देवता को कहा जाता है? आंसर जाएगा यमराज, वरुण, सूर्य या इंद्र। तो आंसर हमारा यहाँ पे इंद्र सही है। नमुश्चिदुसाम जो है यह शब्द जो है इंद्र के लिए आया है। तो प्रश्न संख्या 31 का डी आंसर सही होता है। 32 कहता है निम्न से कौन सा इंद्र का विशेषण नहीं है? कौशिक, वलस शत्रु जो है शत्रु, नमुचिदुसाम, प्रकंपन जो है प्रकंपनेन। कौन सा यहाँ पे जो है इंद्र का विशेषण नहीं है? तो इंद्र का विशेषण जो है प्रकंपनेन नहीं है। बल शत्रु, बल का शत्रु इंद्र है। कौशिक है वह भी इंद्र है। और यहाँ पे समुचित दुशाम यह जो है यह तीनों जो है इंद्र का विशेषण है। जबकि डी हमारा आंसर सही होता है, यह इंद्र का विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 कहता है विकिर लोलान अग्नि करम सूर्यदुष। इस पंक्ति में सूर्यदुष यह विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? रावण के लिए, हिरण्यकशिपु के लिए, शिशुपाल के लिए या फिर यमराज के लिए? यह शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रश्न संख्या 33 का आंसर यह जाएगा ए की तरफ, रावण के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। परेत भरता किसका विशेषण है? गणेश का, वायु का, चंद्रमा का या यमराज का? प्रश्न संख्या 34 का यहाँ पे आंसर जाएगा परेत भरता जो शब्द है वह शब्द है यमराज के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। रावण के नर्म सचिव का काम किस देवता द्वारा किया जाता है? बनायक, इंदु, अहस्कर या प्रचेता? किसके द्वारा जो है रावण के नर्म सचिव का काम किया जाता है? प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 का आंसर जाएगा, यह जो हमारा आंसर है प्रश्न संख्या 35 उसका आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ, इंदु के लिए। किसका? इंदु के लिए। नर्म सचिव का जो काम किया जाता है वो किस देवता के लिए? तो इंदु के लिए। तो प्रश्न संख्या 35 का यहाँ पे इंदु सही होता है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न दोस्तों सुमेलित करें। तो मिलाना है, मैचिंग कराना है। विश्वंभर कौन है? नाकीना कौन है? प्रचेता कौन है या प्रकन्नम कौन है? किसको कहा जाता है? तो प्रश्न क्या जो है विश्वंभर जो है वो किसको कहा जाता है? तो विश्वंभर जो है श्री कृष्ण को कहा जाता है। तो पहला हमारा डी सही होता है। दूसरा है
नाकिना किसको कहा जाता है? प्रचेता किसको कहा जाता है? प्रकम्पन किसको कहा जाता है? प्रश्न संख्या 36। तो प्रश्न संख्या 36 यहाँ पे लेंगे, हम आंसर की तरफ चलेंगे कि जो है विशंभर जो है वो श्री कृष्ण को कहा जाता है, तो ये हमारा श्री कृष्ण हो गया। और जो है नाकिना किसको कहा जाता है? नाकिना जो है यहाँ पे नाकिना मतलब वायु जो है, नाक के द्वारा वायु लिया जाता है, तो नाकिना वायु कहा जाता है। प्रचेता किसको कहा जाता है दोस्तों? तो प्रचेता यहाँ पे जो है, ठीक है, तो इसको एक बार फिर से मिलाते हैं। यहाँ पे विशंबर जो है किसको कहा जाता है? तो विशंबर यहाँ पे श्री कृष्ण को कहा जाता है। अगला है नाकिना किसको कहा जाता है? नाकिना देवता को कहा जाता है। प्रचेता किसको कहा जाता है? तो प्रचेता जो यहाँ पे वरुण को कहा जाता है। प्रकम्पन किसको कहा जाता है? तो वायु जो हिलता प्रकम्पित करता है, तो वायु जो है प्रकम्पन जो विशेषण है वह जो वायु का है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। तो यहाँ पे आंसर हमारा सही हो जाएगा सी, आंसर सही होता है सुमेलित का, तो सी सही करिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या जो है 37 है। किसके द्वारा विधाता के शासन का उल्लंघन किया जाता है? किसके द्वारा? श्री कृष्ण, हिरण्यकशिपु, रावण या शिशुपाल बधम। आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा हिरण्यकशिपु के द्वारा जो है विधाता के शासन का उल्लंघन किया जाता है। अगला प्रश्न है शिशुपाल बधम के प्रथम सर का नामकरण है, तो कौन सा नामकरण है शिशुपाल बधम के प्रथम सर का? कृष्ण संभाषण, नारद संभाषण, कृष्ण नारद संभाषण या फिर नारद अवतार। आंसर जाएगा सी की तरफ, कृष्ण और नारद संभाषण होता है प्रथम सर का, जिसमें 75 श्लोक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 कहता है समेत इस पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी है, तो क्या है? समेत जो बना वो किससे मिलकर बना है? सम आ ई ल्यप से, सम आ इत ल्यप से, समयत ल्यप से, समयज ल्यप से। तो आंसर यहाँ पे जाएगा 39 का आंसर ए की तरफ, सम आ ई ल्यप से जो है समेत बना है। तो प्रश्न संख्या 39 का ए आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 कहता है कीनाशक किस देवता का विशेषण है? श्री कृष्ण का, इंद्र का, बलराम का या फिर यमराज का? कीनाशक जो शब्द वह किसके लिए आया है? तो कीनाशक जो शब्द वह जो है यमराज के लिए आया शिशुपाल बधम में। ध्यान रखिएगा प्रश्न संख्या 40 इंपॉर्टेंट है। कीनाशक शब्द किसके लिए आया? आंसर जाएगा यमराज के लिए। अगला प्रश्न है तमाल पुष्प का वर्ण है, तो तमाल एक पुष्प है, उसका कलर कौन सा है? पीला, उज्जवल, श्याम या हरा? तो आंसर जाएगा उसका जो कलर है वह है श्याम वर्ण। तो प्रश्न संख्या 41 का यहाँ पे सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 42 कहता है कपूर चूड़ के समान धवल वर्ण वाला किसका है? तो कपूर चूड़ के समान पूछा है, कौन है? श्री कृष्ण, इंद्र, नारद और यमराज। तो आंसर जाएगा कपूर चूड़ के समान है वह है नारद, यानी कपूर श्वेत होता है उसके समान जो है नारद की विशेषता बताई गई। तो आंसर यहाँ पे नारद सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 कहता है एराजिनम इस पद का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? प्रश्न संख्या 43 इसका इस पद का क्या अर्थ है पूछा? एड़ाजिनम तो मंजू का मेखला, अनुकरण करना, सोने की करधनी या फिर कृषार मृग का चर्म। प्रश्न संख्या 43 प्रश्न संख्या 43 का यहाँ पे कौन सा आंसर सही जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे सही हमारा आंसर जाएगा डी की तरफ, कृषार मृग का चर्म को कहते हैं एड़ाजिनम। तो प्रश्न संख्या 43 का डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 कहता है विहंग, राजंग, हैरी, वायतई। इस पंक्ति में विहंगराज पद से किसका बोध हुआ? तो गरुड़, नारद, बलराम या श्री कृष्ण। प्रश्न संख्या 44 का आंसर जाएगा जो विहंगराज शब्द है उसका अर्थ जाएगा गरुड़। क्या है? गरुड़। तो आंसर यहाँ पे डी सही है 44 का। आगे प्रश्न लेंगे 45 कहता है रड़द भीरा घटनया नभस्वतः पृथ्वी अभिन्न श्रुति मंडलई स्वरई। इस पंक्ति में नभस्वतः पद से किसका बोध हुआ? तो किसका बोध हुआ यहाँ पे? नभस्वतः पद से। प्रश्न संख्या वायु बोध हुआ, नभ स्वतः, नभ में आकाश में जो विचरण करते, नभ स्वतः इंद्र, वरुण और सूर्य। तो किसका बोध हुआ? 45 का। तो 45 के यहाँ पे आंसर जाएगा नभ स्वतः का अर्थ यहाँ पे वायु है। तो प्रश्न संख्या 45 का यहाँ पे जो है ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 कहता अघट नया इस पद से मूल धातु क्या है? तो अघट नया में मूल धातु क्या है? घा है, मूल धातु घा है,
भू है, घट है या फिर ईश है। तो यहाँ पे अघन जो है घट नया में जो मूल धातु वो है घट धातु। तो प्रश्न संख्या 46 का सी सही है। अगला प्रश्न है विगृह चक्रे नमुच्चिदुषाम बलि य इत्थम स्वार्थ महर्दिवम दिवह। इस पंक्ति में बलि यह पद से किसका बोध है? तो बलि यह जो पद आया है इससे किसका बोध हुआ? रावण का, शिशुपाल का, वायु का या हिरण्यकशिपु का? तो प्रश्न संख्या 47 का यहाँ पे कौन सा आंसर सही जाएगा? प्रश्न संख्या 47 का बलि यह शब्द से जो बोध हुआ है उसका बोध हुआ है दोस्तों रावण का। तो प्रश्न संख्या ए हमारा सही होता है 47 का। तो ए को सही करिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। इसका है निवर्त्यम सो अनुव्रजत कृतानि कृतानति नति इंद्रिय ज्ञान निधि नभ सद। इस पंक्ति में नभ सद पद किसका बोध कराता? तो जो नभ सद पद आया है इससे किसका बोध हुआ? देवता का, श्री कृष्ण का, बलराम का, इंद्र का? तो प्रश्न संख्या 48 का यहाँ पे आंसर क्या सही होगा? तो प्रश्न संख्या 48 का यहाँ पे ए आंसर सही होता है। नभ सद पद का अर्थ है देवता। तो प्रश्न संख्या 48 का यहाँ पे ए सही होता है। तो दोस्तों यह रहे हमारे शिशुपाल बधम से 50 प्रश्नोत्तरी जो आपके सामने लेकर हम उपस्थित हुए थे। शिशुपाल बधम का सबसे पहले हमने समान परिचय पढ़ा, फिर बिंदुवार अध्ययन और यहाँ पे प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। 50 प्रश्नों को आप देखिएगा एक बार में, क्योंकि यहाँ पे 25-26 मिनट हो जाता है, क्लास लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम जो आगे के प्रश्नों को यहीं पर रोक दिए हैं। अगले कक्षा में हम जो है आगे के प्रश्नों को लेकर पुनः उपस्थित होंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।